हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर के जो भी अपडेट आया उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो कब होंगे, किस महीने में होंगे और क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, किस तरीके से सारी योजनाएं चल रही हैं अभी फ़िलहाल में और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो भी नए अपडेट आए हैं पंचायत चुनाव को लेकर के वो सारी जानकारी मैं दूंगा। साथ ही साथ अगर आप एक तरीके से प्रधान प्रत्याशी हैं या आप उम्मीदवार हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ स्क्रीन पे समझते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने अमर उजाला का, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ कंपनी है। तो अमर उजाला का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है, ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है उत्तराखंड नहीं बढ़ेगा पंचायतों का कार्यकाल, दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी, शासन ने स्पष्ट किया रुख। ये देख सकते हैं आप, एक बड़ी हेडलाइन है और इस हेडलाइन के अंदर सारी जानकारी लिखी गई है कि किस तरीके से क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ऐसे में एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि उत्तराखंड के अंदर जो ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है वो होगा दिसंबर महीने में। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। बहुत दिनों से ये आंदोलन चल रहा था, बहुत दिनों से ये लोग मांग कर रहे थे कि इसका जो कार्यकाल उसको बढ़ाया जाए, 6 महीने बाद चुनाव हो। ठीक है, वन स्टेट और वन इलेक्शन की भी बातें हो रही थी, लेकिन इन सभी मांगों को खारिज करते हुए ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है कि दिसंबर महीने के अंदर उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनाव करवा लिया जाएगा और ये शासन ने पूरी तरीके से इसको स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधि आंदोलित हैं। 7,795 टोटल ग्राम पंचायत हैं और 400 जिला पंचायत सदस्य समेत कई पदों पर चुनाव होने हैं। इस चुनाव में जो 7,795 ग्राम पंचायतें हैं पहले से उन पे चुनाव होगा। साथ ही साथ दोस्तों 400 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होगा। तो ऐसे में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जिसके अंदर ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा और बीडीसी का चुनाव होगा। और कार्यकाल बढ़ाने की मांग हो रही थी लेकिन कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर धामी जो कि मीटिंग ले रहे हैं, ये उनका फ़ोटो है। उसके बाद से भी आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो और आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायतों का 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर के जहां 15 जुलाई से आंदोलनरत हैं, वहीं शासन का स्पष्ट कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। जी हम ये बहुत बड़ी अपडेट थी कि 2 साल सीधे बिना चुनाव के 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग की जा रही थी, यानी कि 5 साल तो पूरा हो ही चुका है, साथ में 2 साल और टोटल 7 साल एक तरीके से कार्यकाल होना चाहिए था इनके हिसाब से। और 15 जुलाई से इसके लिए आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन बाद में सारी चीज़ों को खारिज कर दिया गया है और चुनाव की जो तिथि है वो दिसंबर में घोषित कर दी गई है। और शासन का यहाँ पे स्पष्ट कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायत एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कार्यकाल बढ़ जाए। नवंबर में पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि नवंबर 2019 में ये पंचायत चुनाव हुआ था और नवंबर 2024 में इसका ख़त्म हो रहा है डेट। तो ऐसे में इसके बाद दिसंबर में 7,795 ग्राम पंचायतों और 400 जिला पंचायत सदस्यों समेत क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। तो इतने सारे चुनाव इकट्ठे किए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर के मंगलवार को प्रदेश के 89 ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। जी हाँ, प्रदेश के जितने भी 89 ब्लॉक हैं वहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, लेकिन फिर उसको बढ़ाया नहीं गया है, कार्यकाल नहीं बढ़ा है। संगठन का कहना है कि मांग पर अमल न होने पर 3 अगस्त को पंचायत प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। यानी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। संगठन के प्रदेश संयोजक जगत सिंह मारतोलिया बताते हैं कि राज्य 2020-21 में कोविड के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों ने की बैठकें नहीं हो सकी हैं, जिससे ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि पहले भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा है। राज्य गठन के बाद 2001 में पंचायतों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन उस दौरान 1 साल 3 महीने 28 दिन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। झारखंड सरकार ने भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया है। तो ऐसे में इनका कहना है, एक तरीके से जो पुराने प्रधान है वर्तमान में, इनका कहना है कि 2019-20-21 में एक तरीके से बैठक नहीं हो पाई थी, काम नहीं आया था, कोरोना का टाइम था, तो वो हमारा एक तरीके से वेस्ट गया 1-2 साल। तो हम ये चाहते हैं कि 2 साल हमारा बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पे होगा नहीं, क्लियर हो चुका है। लेकिन इसी दौरान ये कार्यकाल पिछली बार 2001 में बढ़ाया गया था। झारखंड सरकार में भी ये सब सारे काम किए गए हैं। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार यादव बताते हैं कि पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल बढ़ाने की पंचायत राज एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। तो पंचायतों के चुनाव तय समय पर होंगे।
पंचायतों के परिसीमन के बाद उनके आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस महीने के अंदर ये सारे काम शुरू हो जाएंगे परिसीमन वाले। पंचायती राज मंत्री ने भी दिए थे कार्यकाल बढ़ाने के निर्देश। जी हाँ, वही बातें हैं, कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के काफ़ी निर्देश दिया गया था, लेकिन फिर बाद में इन सब चीज़ों को खारिज कर दिया गया है। कई जगह पे ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे अब नहीं होगा। 70,000 से अधिक प्रतिनिधियों के पदों के लिए होना है चुनाव, जहाँ 70,000 से ज़्यादा लोग चुनाव में अपना भविष्य आजमाएंगे, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर और बीडीसी ये सारे मिला करके होंगे। ठीक है, तो हरिद्वार को यहाँ पे छोड़ा जाएगा एक जिला, और बाकी टोटल 13 ज़िले हैं, तो 13 ज़िलों में से 12 ज़िलों में ये इसी साल चुनाव होगा। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, और ये पूरा अपडेट हमने आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से सामने आपके सब कुछ बता दिया है। तो ये मिला जुला करके बहुत बड़ी खबर है कि जितने लोगों को अभी लग रहा होगा कि पंचायत कार्यकाल बढ़ेगा, ठीक है, तो उनको ये जानना चाहिए कि पंचायत कार्यकाल नहीं बढ़ने वाला है, और इसी साल दिसंबर में चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास 1 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो अब लग जाइए और अच्छे तरीके से अपना प्रचार प्रसार कीजिए और लोगों के बीच में जाकर के अपनी छवि बनाइए। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा में पिछले 5 सालों के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया गया है, कहाँ पे कितनी रोड बना है, कहाँ पे कितनी नालियाँ बनी हैं, मनरेगा के अंतर्गत कच्ची मिट्टी से रिलेटेड काम कहाँ पे हुआ है, कितने लोगों को आवास मिला हुआ, कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है, ठीक है, या फिर शौचालय कितने लोगों को मिला है, तो ये सारी लिस्ट अगर आप लेना चाहें तो आप हमारी संस्था के माध्यम से ले सकते हैं। लिस्ट लेने के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पर आपको संपर्क करना है, और उसके बाद थोड़ा मिनिमम चार्ज उसका लगेगा, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको ये सारी फाइलें PDF के रूप में मिल जाएंगी। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो 2-4 फाइल फ्री में सैंपल मंगा करके चेक कर सकते हैं। तो इन सब फाइलों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा कर के दिखा सकते हैं कि क्या काम हुआ है, कितना कहाँ पे खर्च हुआ है, और जो भी काम हुआ है वो ज़मीनी स्तर पे हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। तो ये सारी बातें जब तब क्लियर होंगी जब आपके पास डेटा होगा। तो डेटा लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी, और ये चीज़ आपको पंचायत चुनाव जिताने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। तो वीडियो को इतना ही दोस्तों, कुछ बड़े अपडेट थे मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसा भी जो भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले यहाँ पे एक तरीके से शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट बना रखिए, देखते रहिए वीडियो को। बाकी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।